हेलो यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सभी अच्छी होंगी। तो चलिए आज मैं तंदूरी टिक्का तो आपने बहुत सी खाई होगी। क्या आपने कभी मटन तंदूरी टिक्का खाई है? नहीं? तो चलिए आज मैं बहुत इजी तरीके से तंदूरी मटन टिक्का रेसिपी लेकर के आ गई, जो जितना इजी है उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। अगर आप हो मटन लवर तो आज की रेसिपी आपके लिए सिग्नेचर रेसिपी साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते आज की बहुत ज़्यादा ही लाजवाब इजी मटन टिक्का तंदूरी रेसिपी। अगर आप इंदौर से बिलोंग करते हैं और मटन लवर हो तो मटन नाना भाई वाले खजराना तालाब के पास वाले से मटन लो ना, तो रेसिपी में जान ही आ जाती है। हमने 600 ग्राम मटन लिया, अच्छे से साफ कर लिया। तो चलिए गैस पे कढ़ाई को कुकर को डाल लेते। कुकर को डालकर 2 से 3 चम्मच जितना सरसों तेल घानी को डाल लेते। सरसों तेल में स्वाद बहुत अच्छी आती। तो इस स्टेज पे कुछ मसाले हैं, से 4 छोटी इलायची, लौंग, बड़ी इलायची, पत्थर के फूल और दालचीनी। बस इतने से ही मसाले इन्हें ऑयल में डाल दें। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए, सरसों के तेल में कभी भी रेसिपी को बनाए तो तेल को अच्छे से कुक कर ले। इससे क्या होता है, रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती, बहुत स्वाद आती। इस स्टेज पे मैंने मटन को अच्छे से साफ़ कर लिया था और ऑयल में मटन को डाल कर इन्हें गुलाबी फ्राई कर लेते हैं। क्या आपको पता है, किसी भी रेसिपी में तंदूरी फ्लेवर देने के बाद उस रेसिपी की स्वाद बढ़ जाती है। इस स्टेज पे हाफ टी स्पून जितना हल्दी को डालकर इन्हें स्टर कर ले। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो को देखना, क्योंकि ये मेरे घर की सिग्नेचर रेसिपी है और मुझे यकीन है आपने मेरी इस रेसिपी को बनाया ना तो बार बार बनाओगे। इस स्टेज पे नमक स्वाद अनुसार, अदरक लहसुन नमक स्वाद अनुसार डालकर इन्हें अच्छे से स्टर कर लेते हैं। मैं अपने चैनल पे रेसिपी को बदल के लाती हूँ कि मेरे यूट्यूब फैमिली बोर नहीं हो जाए, और मैं इतना सिग्नेचर रेसिपी लाती हूँ ना कि मुझे यकीन आप मेरी रेसिपी को बार बार ट्राई करते होंगे। तो चलिए अब इस स्टेज पे गरम मसाला को डाल करके 1 टीस्पून जितना गरम मसाला, हाफ टी स्पून जितना लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने अकॉर्डिंग मिर्ची को डालें ना, जितना तीखा आपके घर में खाते होंगे। तो मेरे घर में तीखा कम खाते हैं तो मैंने मिर्च कम डाला। इस स्टेज पे थोड़ी सी चला लेते हैं, मसालों को डालकर अच्छे से भून लेते हैं। हमने इसमें होममेड गरम मसाला डाली है, जो कि बहुत ज़्यादा ही टेस्टी। अगर होममेड गरम मसाले की रेसिपी आपको चाहिए तो कमेंट करना। इस स्टेज पे हाफ ग्लास पानी डाल करके 600 ग्राम मटन है तो हमने 200 ग्राम जितना पानी डाला है। पानी ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमें सिर्फ मटन को कुक करना है, मटन में ग्रेवी नहीं लानी। इस स्टेज पे कुकर के लीड को लगा करके इन्हें लो फ्लेम पे ही आधे घंटे के लिए कुक कर लेते। तो चलिए जब तक हमारी मटन तैयार होती है तो हमने एक कढ़ाई में ऑयल डाला है और 300 ग्राम जितना रफली प्याज काट करके इन्हें स्टर कर लेते हैं। टिक्का तंदूरी रेसिपी में प्याज की बारिशते हमें चाहिए तो इन्हें स्टर कर लेते हैं लो फ्लेम पे बारिशते बनाने के लिए। जब भी आप प्याज की बारिशते बनाएं तो गैस के फ्लेम को लो ही रखें। इससे क्या होगा, बारिशता हमारी बिल्कुल पिंक पिंक बनेगी। इस स्टेज पे आप देख सकते हैं हमारी बारिशता तैयार हो चुकी है, मटन हमारी कुक हो रही है और बारिशता भी तैयार हो चुकी है। तो चलिए इन्हें निकाल कर रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते। इससे क्या होगा, बारिशता हमारी ठंडी हो जाएगी तो इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। ये हमारे पास कुछ मसाले हैं, तो ये कुछ इंग्रेडिएंट्स है मसालों का। 8 से 10 काजू, गरम मसाला, 2 टीस्पून जितना कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टीस्पून जितना धनिया पाउडर और तंदूरी मसाला है हमारे पास। तो चलिए मसालों को ग्राइंड कर लेते हैं। इस स्टेज पे हमने बारिशता को डाल लिया। आप चाहे तो टमाटर भी डाल सकते इस रेसिपी में, अदरवाइज आपके पास दही रखी हो तो 2 टीस्पून जितना 50 ग्राम जितना दही को डाल ले। फिर आपने तंदूरी मटन टिक्का में डाल ली 8 से 10 काजू, तो मज़ा ही आ जाएंगे रेसिपी में। जायका ऐसे भर के आएंगे कि आपके घर वाले खुश हो जाएंगे। तो चलिए कुकर के लीड को खोल करके देख लेते। तो इस स्टेज पे आप देख सकते हैं पानी पूरी सूख हो चुकी। तो चलिए जैसे कि आज हम मटन टिक्का रेसिपी बना रहे हैं तो इनसे मसालों, खड़े मसालों को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि जब अपन कुछ तंदूरी टाइप का मसाले बनाते हैं ना रेसिपी, कोई तंदूरी टिक्का हो, तंदूरी पनीर या कुछ भी हो, तो खड़े मसालों को निकाल लेते हैं। और हमारे पास ये कोयला है। अगर आपके पास कोल घर पे नहीं हो तो नारियल के ऊपर वाले जो स्केल होते हैं ना, उन्हें भी जलाकर कोयल का काम ले सकते हैं। इस स्टेज पे हमने हाफ टी स्पून जितना घी को डाल दिया है
कुकर के ढक्कन को लगा करके उठा लेते स्मोकी फ्लेवर का मज़ा। तो चलिए गैस पे हमारे पास जो रिश्ता वाली तेल थी तो उस तेल से हमने थोड़ी सी तेल को निकाल दिया। इस स्टेज पे अदरक लहसुन हाफ टी स्पून जितना हमने डाल दिया है कि मटन कुक करते वक्त भी हमने हाफ टी स्पून जितना अदरक लहसुन डाल दिया था। अदरक लहसुन को अच्छे से भून लेते। इससे क्या होगा, इससे अदरक लहसुन की खुशबू चली जाएगी। और हमने जो एकदम तंदूरी मसाला को ग्राइंड किया था, इस मसालों को डाल करके इन्हें अच्छे से स्टर कर लेते हैं। जैसा कि आज संडे है और जाहिर सी बात है संडे को रेस्ट होती है, आप सब घर में होंगे, तो मेरे घर की इस सिग्नेचर रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना, मुझे बहुत खुशी होगी। और आप हमें कमेंट भी करना। इस स्टेज पे ग्राइंडर में जो मसाले थे उसमें थोड़ी सी पानी को डाल करके मसालों को निकाल लेते और इन्हें भी डाल देते। अगर आपको मेरे तरीके की कोई और रेसिपी चाहिए तो आप हमें कमेंट ज़रूर करना। इस स्टेज पे 1 टीस्पून जितना पानी को डालकर इन्हें स्टर कर ले। पता है सारे यूट्यूब पे कहीं भी इस तरीके का सिग्नेचर रेसिपी आपको नहीं मिलेगी। रेसिपी को दिल से बनाती हूँ तो देखिए बिल्कुल फिज़ा में फैल गई है स्मोकी फ्लेवर। कुकर के ढक्कन को खोल करके इसमें से कोयल को बाहर निकाल लेते और चलिए हमारी मसाला कुक हो रही है तो मसाले भी हमने अच्छे से कुक कर लिया है। तो चलिए मटन हमारी कुक हो चुकी, अब मसाले में डाल करके उठा लेते हैं एकदम मखनी तंदूरी मटन टिक्का की रेसिपी को। तो चलिए इस स्टेज पे सारे मटन को डाल दे कढ़ाई में। मटन को डाल करके इन्हें अच्छे से स्टर कर ले। मटन हमारी अच्छी कुक हो चुकी है तो इस स्टेज पे बस 2 से 3 मिनट इस स्टर कर लेते हैं, अच्छे से चला लेते हैं, घुमा फिरा लेते हैं। आप अगर चाहे नान पराठा चावल ज़ीरा राइस किसी के साथ भी इस रेसिपी को खा सकते हैं। तो देखिए ग्रेवी हमारी इस मटन की सिग्नेचर रेसिपी में एकदम लजीज यमी सी आ रही ना, आपके मुंह में पानी सानी ना लाए मुंह में और जाए नाना भाई के यहाँ से मटन लाए और बनाए। इस डिश पे 1 से 2 मिनट ढक्कन लगा कर ढक देते हैं। चलिए अगर आ रही है आपके किचन में भी खुशबू स्मोकी फ्लेवर वाले तो ढक्कन को हटा करके मटन को देख ले। को कुक करते वक्त हमने नमक को डाल दिया था, मसालों में नमक नहीं डाली थी। तो इस स्टेज पे आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग नमक को डालकर इन्हें अच्छे से स्टर कर लेते। स्टेज पे अगर रखी हो आपके पास कस्तूरी मेथी तो डाल दे इसमें स्वाद को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मसाला अगर तंदूरी वाली है ना तो कस्तूरी मेथी तो जाहिर सी बात है आपको डालना ही पड़ेगा। टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग डाल लेना, आपको जितना ग्रेवी थिक चाहिए पतली चाहिए। तो इस स्टेज पे कुकर में थोड़ी सी पानी डाल करके हमने उठा लिया मसालों का फ़ायदा और डाल दिया अपने इस मसाले को इस मटन में। मसाले में पानी डाल करके इन्हें थोड़ी देर कुक कर लेते हैं। तो देखें करीब से कि मैं इसलिए करीब ला दी हूँ कि आपके मुंह में पानी आ जाए और जाए मार्केट से और मटन लेकर के और बनाए। अरे हमें कमेंट करें कि आपकी रेसिपी तो बहुत ही यमी है। मेरे किचन में खाना दिल से बनता है और जाहिर सी बात है दिल से बनाई हुई खाना में ना स्वाद बढ़ जाती है। जैसा कि मटन तंदूरी रेसिपी है तो इस रेसिपी में तो बटर के बगैर मज़ा ही नहीं आएगा। अगर छुपा कर रखे हैं फ्रिज में बटर तो डालकर उठा ले लुत्फ़। तो चलिए तैयार होगी हमारी सिग्नेचर रेसिपी। आप सोच रहे होंगे इन्होंने तो मटन को दिखाया ही नहीं कि कुक हुई कि नहीं गली की नहीं। तो देख ले फॉर्क को ले और मटन में आपने देख लिया मटन हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है। अगर आपके दांत कमज़ोर है तो मटन अच्छे से और कुक कर लेना। तो चलिए बहुत हो गया मटन की तैयारी, मटन हमारी तैयार हो चुकी है। तो चलिए मटन को सर्व कर लेते। रखिए आपके घर में एक सुंदर सी बॉल तो आप उसी बॉल में डाल करके सर्व कर देना। अगर खाना अच्छी बनती है ना तो उसको प्रेजेंटेशन भी अच्छे से करो ना तो खाने वाले दिल से दुआएं देते हैं। आज आपके हस्बैंड अगर आपने मेरी इस सिग्नेचर रेसिपी को बना ली तो वो तो मानेंगे ही नहीं कि ये घर का रेसिपी है। तो छोरे होटल जाना और मेरे इस रेसिपी को घर पे बनाएं। मटन तंदूरी टिक्का बनाना तो बच्चों का खेल हो चुका है, तो आप ही बनाएं और हमें कमेंट जरूर करना। तो चलिए मटन को थोड़ी सी घुमा फिरा देते हैं। यूट्यूब फैमिली अगर आज की बहुत ही ज़्यादा तंदूरी फ्लेवर वाली मटन टिक्का तंदूरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर करना, उन्हें भी एक अच्छी होममेड रेसिपी मिल जाएगी। अगर लग गई आपको हमारी रेसिपी आज की अच्छी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे क्लिक करें, कमेंट करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ। यूट्यूब फैमिली मेरी रेसिपी को पूरा देखने के लिए थैंक यू।